हरे कृष्णा राधे श्याम। कि भगवान शिव वास्तव में परमेश्वर हैं, भगवान शिव भगवान के भक्त हैं, भगवान शिव एक मायावाद के प्रचारक हैं। आखिर भगवान शंकर की स्थिति क्या है? भगवान शंकर गौड़ीय वैष्णव परंपरा के अंतर्गत आने वाले सभी भक्तजनों के लिए क्या स्थान रखते हैं, इसको इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। जितने भी समस्याएं हैं, लोग वैष्णवों को या भगवान शिव को ऐसे भेद समझते हैं कि ये दोनों अलग अलग हैं, जबकि अगर वास्तविकता अगर देखी जाए तो दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। जिसके पास ज्ञान की कमी है, जिसके पास सिद्धांत की कमी है, वही भगवान शिव और भगवान विष्णु में भेद करते हैं। जहां चैतन्य महाप्रभु का प्रश्न है तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं भगवान शंकर की स्तुति में अनेकों श्लोक गाए हैं, जो अनेक स्थान पर उद्धृत किए गए हैं। चाहे वो मल्लिकार्जुन दर्शन करने के लिए गए हों, चाहे वो काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए गए हों, सब जगह जाकर के चैतन्य महाप्रभु ने उनकी वंदना करी है। तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यथा दधि शिर विकार हो, कि जिस प्रकार दूध जो है दही का रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार स्वयं भगवान श्री नारायण ही भगवान शिव के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान शिव गुण अवतार के अंतर्गत तमोगुण के अधिष्ठात्र देवता कहे जाते हैं, और जितने भी लोग हैं संसार में तमोगुणी लोग, उन सबको अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करते हैं। भगवान शिव जहां 12वें स्कंद में कहा गया है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, भगवान शंकर भगवान के परम भक्त हैं। उनके हाथ में सदैव माला रहती है। जब देखेंगे कैलाश में वो समाधि लगा करके बैठे रहते हैं। किनका ध्यान करते हैं? भगवान हरि का ही ध्यान भगवान शिव करते हैं। और आंखें योग निद्रा में लेटे हुए भगवान नारायण किनका ध्यान करते हैं? भगवान शिव का ही ध्यान करते हैं। दोनों में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। दोनों एक दूसरे के ईश्वर हैं और दोनों एक दूसरे के भक्त हैं। यही हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी महिमा है, सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज है, जहां भक्त भी भगवान है और भगवान भी भक्त के रूप में अपना विस्तार करते हैं। जहां रामेश्वरम, राम के ईश्वर के रूप में भगवान शिव विराजमान है, वहां रामेश्वर ईश्वर भी कहा जाता है कि वो भगवान राम ही शिव के ईश्वर हैं। ऐसा भी अनेक आचार्य अर्थ लगा करके हम लोगों को इन सिद्धांतों से परिचित कराते हैं। भगवान शंकर के विषय में जो व्यक्ति जानना चाहता है, उसको भगवान हरि से कृपा प्राप्त करनी होगी, और जो भगवान हरि को जानना चाहता है, राम कृष्ण नारायण को जानना चाहता है, उसको भगवान शिव से कृपा प्राप्त करने की आवश्यकता है। यदि हम दोनों में भेद करते हैं तो भी अपराध है, लेकिन यदि एक गौड़ीय वैष्णव है जो केवल और केवल राम और कृष्ण की ही सेवा करता है, उसके लिए भगवान शिव के प्रति दृष्टिकोण होनी चाहिए कि भगवान शिव एक बहुत महान भक्त हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु, गोपी का वेश बना करके गोपेश्वर महादेव के रूप में आज भी वृंदावन में उनका दर्शन हम सब प्राप्त करते हैं। भगवान राम की सेवा करने के लिए भगवान शिव के एकादश अवतार स्वयं हनुमान जी उनकी सेवा में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से अनेक स्थान हैं जहां पर भगवान शिव राम की सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए वैष्णव दृष्टिकोण से हम सबको भगवान शंकर को परम वैष्णव के रूप में मानना चाहिए। जो लोग भगवान शंकर को ही परम आराध्य मानते हैं, उनके लिए भगवान हरि, राम और कृष्ण जो हैं भगवान शिव के परम भक्त के रूप में स्वीकार करना चाहिए, जिससे उनकी अनन्यता बनी रहे। ऐसे तत्वतः देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि ईश्वरः परमः कृष्णः, और वही अगर शिव पुराण में देखा जाए तो वहां शिव को ही परम भगवान कहा जाता है। तो ऐसे अलग अलग मतावलंबी आकर के झगड़ने लग जाते हैं कि अरे दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये बात समझ में नहीं आती। लोग अपने अपने इष्ट को बड़ा बनाने में लड़ने लग जाते हैं, बिल्कुल भी उचित नहीं है। खास करके गौड़ीय वैष्णव को यह दृष्टिकोण सदैव रखना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु हम सबको शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान शिव से बड़े और श्रेष्ठ कोई भक्त नहीं है। चैतन्य चैतामृत के आदि लीला में भगवान चैतन्य की स्वयं की उक्ति है, जहां पर कहते हैं कि शिवेर वैष्णवेर श्रेष्ठ, भगवान शिव सभी वैष्णव में श्रेष्ठ हैं। तारी निंदा ना करी, कभी भी भगवान शिव की निंदा नहीं करनी चाहिए। जहार निंदा करे से अमंगल हरि,
कि जो भगवान शिव की निंदा करता है उसका अमंगल ही अमंगल होगा। वहीं इसलिए जीव गोस्वामी भगवान शिव की महिमा में कहते हैं कि जो भगवान गोपेश्वर महादेव की कृपा को प्राप्त कर लेता है वही राधा कृष्ण के रास लीला में प्रवेश कर सकता है। महाप्रभु के द्वारा उच्चारित कई सारे श्लोक मिलते हैं शास्त्रों में, जहां महाप्रभु भगवान शिव की स्तुति में कह रहे हैं, नमः शिवाय ते साक्षात हरिनामार्तदायिने श्रीमद् गौरांग देवाय तुभ्यम मे शरणं गतः। कि हे शिव जी, आप हरि नाम की दिव्य शक्ति को प्रदान करने में सर्वथा समर्थ हैं। मैं गौरांग महाप्रभु आपके चरणों पर विनती करता हूं, आपके चरणों को प्रणाम करता हूं कि आप हमें भी हरि नाम गाने की शक्ति प्रदान करें। ऐसा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं जाकर के भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। इसलिए भगवान हरि और भगवान शिव में विभेद मानते हुए, अभेद मानते हुए हम सबको सम्मान भगवान शिव का एक परम वैष्णव के तरह करना चाहिए। और यदि कृष्ण के भक्त हैं तो हम सबको कृष्ण को ही परम भगवान स्वीकार करते हुए भगवान शंकर को उसी प्रकार का आदर, जैसे भगवान को आदर देते हैं, आदर वैसे ही देना है। तब जाकर के हम इन सब अपराधों से बचते हुए अपने कृष्ण भक्ति को श्रेष्ठता से पूर्ण कर सकते हैं। जो भगवान शिव की निंदा करता है वो कभी भगवान विष्णु का भक्त नहीं हो सकता। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।